हम इस वीडियो में मॉडल सेट 63 करने वाले हैं। 62 तक हो चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो सकता है कि 2 बार या 3 बार पढ़ चुके हो। तो ये पेरिस्कोप होता है उसमें। ओके, पेरिस्कोप का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो क्या होता है उसमें होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, सुस्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है। तो इनके ताप के कारण होता है। अलग अलग रंग का होना ताप को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। तो विद्युत अपघटन है प्रचालन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है। तो डीजल की वाष्प और वायु जो इसमें प्रयोग होता है, डीजल इंजन में जो प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, उसके वाष्प और उसके वाष्प के साथ उसका वायु, मतलब वायु का भी यूज़ करते हैं इसमें डीजल इंजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके वजह से सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में क्या होता है, कमी के कारण स्याही निकलने लगती है। ओके, क्या हो रहा है उसमें, वायु दाब की कमी के कारण वो स्याही क्या होती है, निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब अधिक भार मालूम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा जब बदलती है तो घनत्व जो रहता है वो क्या होता है, अपरिवर्तन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, कांच से होकर गुजरने पर क्या होगा, न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से होकर गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से संबंधित है क्या, क्रायोजेनिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है, यानी व्यवहार में आता है। तो हम उसको कौन सा लेते हैं, तो वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो क्वार्क है, क्वार्क लघुत्तम अंश है पदार्थ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रडार उपयोग में कब आता है। रडार उपयोग में कब आता है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम
क्या यूज़ करते हैं, तो रडार का उपयोग करते हैं वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जहाज़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वहाँ पर ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? तो घनत्व के कारण क्या होता है, तैरती रहती है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरता रहता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 64 का पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो जो यूरेनियम का होता है नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जो होता है वो कौन सा यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, यहाँ विखंडन हो रहा है। ओके, तो सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, तो वही होता है हाइड्रोजन में। तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन का ही 3 होते हैं, अपरूपक बोल सकते हैं, अपरूप के फॉर्म में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो बर्फ में क्या होता है, घर्षण कम होता है, तो जितना मतलब कम होगा उससे हमें चलने में असहज महसूस होगी। ओके, तो घर्षण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है पायरोमीटर का। पायरोमीटर का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर के अंदर एक उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर एक उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। तो ऊपर का जो छेद है उसके क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करेगा। ओके, क्या चीज़ निर्भर करेगा? तो प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है? तो उसका पहला तो ये छेद का क्षेत्रफल है, दूसरा क्या दिया है कि उस पर रखे गए वजन पर, तो क्षेत्रफल और वजन पर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों होता है? विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए अर्थ का प्रयोग करते हैं, अर्थिंग जिसे बोला जाता है, तो वो सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर पैसे से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये विसरण हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में क्या धूल कण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो ये प्राइमरी कलर है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर है। ये रेड हमारा हो जाएगा, फिर हमारा नीला हो जाएगा, फिर वो हरा। तो ये प्राइमरी कलर है और प्राइमरी कलर से क्या बन जाता है, सफ़ेद बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या
प्रयोग किया जाता है? पवन के बल और वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं, एनोमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय यानी 3D या 3 डायमेंशनल चित्र लिया जाता है। किसके द्वारा? होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। तो रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान को बनाए रखना। इनका काम क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों? कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो वक्राकार के वजह से क्या होता है कि कुछ दूरी पर आप जाओगे तो वो क्या होगा, सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तो तेल का यहाँ पर क्या है? पृष्ठ तनाव और इसका पृष्ठ तनाव। तो ये क्या है? तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी से कम होता है। तो पानी से कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा फैल जाता है। तो जिसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है, वो किसी न किसी ऊपर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले क्या होता है? घटता है। पहले उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। शुरुआत में घटेगा, लेकिन बाद में क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जैसे पानी जमता है तो उसका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने का कारण है पानी का जमना। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 65 करते हैं। 65 का पहला क्वेश्चन है, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल किसका इकाई है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दाब का इकाई है पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में हम क्या करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फैथोमीटर से। किसे मापते हैं? तो फैथोमीटर से हम क्या करते हैं? इसकी गहराई मापते हैं। किसकी गहराई? तो समुद्र की गहराई, फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। और जो धूप वाला होता है उसका 0 डायऑप्टर होता है, उसका कोई पावर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। फोकस दूरी का मात्रक पूछा गया है, तो फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो डायऑप्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो अप्रभावित रहता है। दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पर? ध्वनि की चाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं? किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार से हम क्या कर सकते हैं? पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो इनका कहना था अच्छा उत्सर्जक, मतलब जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, और अच्छा उत्सर्जक जो होता है वो अच्छा अवशोषक भी होता है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किसने बोला था? तो किरचॉफ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि जिसको आप ऑफ करना चाहोगे वही ऑफ होगा, जिसको ऑन करना चाहोगे वही होगा, इसीलिए समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक ऑफ किया सारा ऑफ हो गया। उसमें वो ये श्रेणी क्रम में बोल सकते हो कि कौन लगा है, तो आप क्या बोल सकते हो? MCB, जो आप गिरा दो तो सारा बंद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने या किन्होंने किया था? एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है तो शून्य होता है। एक चक्कर लगाते हैं तो उसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि उनका कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर थे वहीं पर आकर पॉइंट काउंट होगा, तो जहाँ से गए वहीं पर आ गए तो कार्य शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस तरंग से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी के द्वारा पराश्रव्य तरंग उत्पन्न किया गया था। और किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो उसके पीछे का कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण से क्या होता है कि जो साबुन होता है उसके जो बुलबुले निकलते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? तो रंगीन दिखाई देते हैं। किसके कारण से? तो व्यतिकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य एक तारा है, ये सबको पता है। तो इसके पास यानी इसके नज़दीक में एक और तारा है, उसको क्या बोलते हैं? उस तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी। सेंचुरी बोलते हैं, सेंटारी लिखा हो गया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंटारी जो हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल का उपयोग करते हैं। जो यहाँ से उपग्रह भेजा जाता है उसमें सौर सेल लगे होते हैं, जिससे वो रिचार्जेबल होता है, चार्ज होता रहता है, फिर वो उसके एक लाइफ टाइम के बाद वो फिनिश हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 66 का पहला क्वेश्चन करेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे
का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो ताप बढ़ जाता है। ओके, रेफ्रिजरेटर का जैसे दरवाज़ा खुलता है तो क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। ओके, इसीलिए उसे हमेशा बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? सबसे अच्छा, तो ये सबको पता है, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोला जाता है, या है भी, बोला नहीं जाता है। उसके बाद कॉपर, और दोनों महंगे हैं, इसी वजह से इसका यूज़ नहीं करते हैं। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। देखोगे तो क्या बड़ा बड़ा अपना शकल दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जो शुष्क वायु होते हैं उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। कम किसका होता है? तो जिसमें जलवाष्प मिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो वह दर्पण है अवतल। ओके, अवतल दर्पण है जिसमें जितने दूर जाओगे उतना बढ़ता रहता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। छोटे में अवतल दर्पण होता है, छोटा दिखाई देने के लिए। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक की बात किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? तो झील जो रहता है तो ठंडे प्रदेशों में जम जाता है, लेकिन उसके नीचे पानी बहता रहता है तो उसका तापमान कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसका कितना तापमान रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है जो पानी बहता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है तो क्या होता रहता है? तो ठंडे होने की जो दर होती है धीमी होती है, कम होने लगती है, लेकिन शुरुआत में तेज़ी से होता है। जैसे जैसे ठंडा होता रहता है वैसे वैसे उसकी जो दरें होती हैं, रेट होता है, रेट ऑफ कूलिंग बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए
तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/16 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध जो होगा कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, आधे करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। कौन सी घड़ी का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं टाइम देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर, इन दोनों का सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट होना चाहिए, और इसको सिलिका के साथ जैसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कांच मिल जाता है। तो कांच कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट हम लेते हैं, उसको सिलिका के साथ क्या करते हैं, गर्म करने पर हमें कांच प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 67 करते हैं। 67 का पहला क्वेश्चन है, पुछल तारा जिसे कॉमेट्स बोलते हैं, कॉमेट्स कितने वर्ष पर दिखाई देते हैं, पुछल तारा कितने वर्ष पर दिखाई देते हैं, तो 76 वर्ष यानी 76 साल के बाद दिखाई देते हैं। ओके, और ये जो दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है, तो धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु रेगुलेटर को जोड़ा जाता है। और कहाँ पर जोड़ा जाता है, परिपथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती हैं, इसका चाल किसके बराबर है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती हैं, इसका चाल किसके बराबर है, तो प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 100 वाट यानी कि 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कौन, तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा, उसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो। लेकिन श्रेणी क्रम में होता है तो उसमें दोनों एक ही जैसा देते हैं, लेकिन समांतर क्रम में है तो सबसे ज़्यादा लाइट कौन देगा, 200 वाट का जो बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। कौन से तरंग के बारे में बात किया गया कि कौन से ऐसे तरंग है कि सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, तो वो तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को तीनों माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है, तो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करती है। कौन सा, ऊष्मागतिकी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा के तल से अगर देखोगे आकाश में
तो काला दिखाई देता है। आकाश में अगर देखते हो तो कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg है। अब इसे 6 ले सकते हैं, अगर अप्रॉक्स लेना है तो हम इतना ले सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा इतना kg। तो 6 इंटू 10⁻24 kg लिखा जा सकता है, या आप एग्जैक्ट बोलना चाहोगे तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे हम कहाँ पर उतार सकते हैं? पर्दे पर। पर्दे पर उतारने के लिए वो वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है? उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल, यहाँ वायुयान की चाल है और यह ध्वनि की चाल है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या। मैक संख्या आया कैसे? तो वायुयान की चाल है, चाल तो दोनों है, तो वायुयान और ध्वनि, तो इन दोनों के जो अनुपात में जो भी वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जितना व्यक्ति है उसकी लंबाई मतलब जितना है उसका आधा अगर होगा तो अपना पूरा शरीर देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। तो तारों का जीवन काल किस पर? ताप पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जीवन काल के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करते हैं। कार्बन 14 का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, वहाँ पर क्या करेंगे? यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करेंगे उसकी आयु को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 68 करते हैं। 68 का पहला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा मापते हैं। किलोवाट घंटा में मापते हैं। एक यूनिट कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट आर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये उदासीन नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेसर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? लेसर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेसर का फुल फॉर्म बोला जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील है समुद्र की दूरी मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो
एक तो हो गया कुत्ता, कुत्ता भी सुन सकता है। कौन सा तरंग? पराश्रव्य। और दूसरा चमगादड़। तो चमगादड़ और कुत्ता दोनों पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस में। गैस में सबसे कम होती है और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? तो पेट्रोल यहाँ पर होना चाहिए, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पुतनिक सेकंड की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा? स्पुतनिक सेकंड की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो लाइका नामक कुत्ता। लाइका नामक कुत्ता, यहाँ पर कुतिया है, तो लाइका एक कुतिया थी, मलाइका नहीं, लाइका। तो इसे भेजा गया था और उसका हाल समझ सकते हो, मर गई होगी वहाँ पर। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र क्या है? ये इसके कोई भी उपग्रह नहीं है और इसे ये पास में है सूर्य के, और ये जुड़वा बहन बोला जाता है पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर भार ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक भार होता है। ओके, भूमध्य रेखा पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? अधिक भार महसूस कब करता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित से गमन करते हैं, यानी ऊपर की ओर जब जाती है लिफ्ट, तब भार अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो जैसे नदी में रहता है तो नीचे रहता है, लेकिन समुद्र में जाता है तो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का घनत्व और समुद्र के घनत्व में अंतर होता है। तो घनत्व ज़्यादा समुद्र का होता है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसमें कोई वस्तु ऊपर उठी हुई होती है, तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो कोई भी मतलब वर्षा होता है तो देखा होगा कि यह पानी ऊपर से गिरा हो कुछ ऊपर से, तो वो गोल हो जाता है। तो गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है? गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 25,000 मील प्रति घंटे की चाल से भेजा जाए, या ये स्पीड 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजो या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भेजो, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता है। ओके, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 69 करते हैं। 69 का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित
ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव चालित, हाइड्रोलिक द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? एकाएक गिरने का मतलब होता है बैरोमीटर में क्या होता है? एकाएक गिरने का जो रीडिंग होती है, गिरने का कारण होता है कि आंधी और तूफान का संकेत देते हैं। एक साथ गिरता है मतलब एकाएक गिरता है, एक साथ नहीं, एकाएक गिरता है तो आंधी या तूफान आएगा बैरोमीटर में। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत है? यानी धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होती है गिरती रहेगी, तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? तो अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या संकेत देता है? यानी कि मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। गिरता है तो बाद वर्षा होगी, ऊपर जाता है तो साफ रहेगा, एकाएक गिर गया तो क्या होता है? तो आंधी या तूफान का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो केशिकात्व। क्या कहलाती है? केशिकात्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो गेंद होता है स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के परिमेय होता है, बर्नौली नहीं है, बर्नौली के परिमेय होता है। तो बर्नौली के परिमेय के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ पर फ़ारेनहाइट बोला गया है, फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट लिखा गया पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस है। -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? ये सबको पता हो गया होगा। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है। तो ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सबको, लेकिन 310 केल्विन में बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? न्यूनतम आयतन, तो न्यूनतम आयतन कब होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश में अभी देखा था कि ठंडे प्रदेश में ऊपर वाला जो लेयर होता है जम जाता है, लेकिन वो पानी नीचे वाला बहता रहता है, तो उसमें क्या होता है? आयतन कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो अधिकतम घनत्व, जल का न्यूनतम आयतन, यहाँ पर आयतन और घनत्व के बारे में, तो घनत्व उस समय क्या हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड पर, और आयतन न्यूनतम आयतन 4 पर ही होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो वही ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? ये सबको पता होगा, लैक्टोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होने से खट्टा होता है, फट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करता है?
तो अवतल लेंस क्या करते हैं, अवतल उत्तर होता है। तो हमने बोला था कि यहाँ पर देखो कि पहले वर्ड कौन सा आता है, तो ये पहले आता है तो ये नज़दीक का हो जाएगा, वो बाद में आता है तो वो दूर का हो जाता है। तो अवतल करते हैं जो निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 70 करते हैं। 70 का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, तो जो चंद्रमा से दिखाई पड़ता था वही अंतरिक्ष यान से भी दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो खगोलीय दूरी मापता है। क्या मापता है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीटर का तार किसका बना होता है, हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम। उसमें क्या क्या होते हैं वो चीज़ें आपको लर्न करना होगा। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। ओके, परमाणु बम किस पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी देखा कि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है, भी देख लिया आपने कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसमें भी संलयन हो रहा है, और हाइड्रोजन में भी क्या हो रहा है, संलयन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, ध्वनि जो तरंग होती है कैसी तरंगे होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे। और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो तीनों माध्यम में जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं वो तीनों माध्यम में जा सकती हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है, तो स्कैटरिंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो स्कैटरिंग यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट किसके द्वारा, तो डिस्ट गारी दिया है तो डिस्ट धारा भी बोल सकते हैं। तो रेक्टिफायर, डिस्ट धारा या रेक्टिफायर के द्वारा क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ को डालने पर टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है, ग्लास में डालो या बाल्टी में भरो पानी और उसमें कोई रॉड डाल दो तो क्या दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। रीज़न क्या है उसके पीछे का, तो वो एग्जैक्टली वैसे होता नहीं है, लेकिन वो एक हमारा वहम होता है। वो होता किसकी वजह से, तो अपवर्तन की वजह से, प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर पानी में अंदर लाइट चली जाती है, अगर पानी में लाइट नहीं जाती तो परावर्तन होता है, अपवर्तन हो रहा है जो कि उसमें अंदर चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का। कैसा होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है। तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है, पोलेनियम है। कौन सा तत्व है, पोलेनियम तत्व है जो मानव निर्मित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, तो सीसा प्राप्त होता है, सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से हवा में तैरता है, बादल किस कारण से हवा में तैरता है, श्यानता तथा कम घनत्व के कारण, यानी कि घनत्व कम होता है और श्यानता की वजह से क्या होता है, यानी विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है,
ये बादल हवा में तैरते रहते हैं। घना तो ज़्यादा होगा, नीचे आ जाएंगे जैसे बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट आगे बढ़ता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है? लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो आसंजक बल लगता है। उसमें कौन सा बल लगता है? चिपकाने के लिए कौन सा बल लगाते हैं? तो वो लगता है फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ एडेशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। अप्सरा हमारा पहला है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा, प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 71 है। 71 का पहला क्वेश्चन है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप यूज टू हो गए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में करोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है? कैंची हो गया, पिलास हो गया, कील उठाने के लिए मशीन और साइकिल का ब्रेक, ये तीनों क्या है? यानी कि ये सब जो कैंची हो गया ये भी प्रथम यानी कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया, पिलास हो गया, प्लास जिसे बोलते हैं, और कील उठाने की मशीन ये भी हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया, और साइकिल का ब्रेक भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जिसे उत्तोलक का यहाँ पर क्या बोला जाएगा? उत्तोलक को बोला जाता है लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो वो होता है सरौता। पहला है जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक लेवर यहाँ पर दिया है, यहाँ लीवर है, यहाँ पर लेवर दिया गया, लीवर सब में होगा। तो तृतीय श्रेणी का लीवर कौन सा होता है? तो वो होता है चिमटा किस में आ जाता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। किसान का हल ये भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ भी किस में आता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में आता है, लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल, ये भी पता है सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाता है। ऊपर जा रहा है कोई भी चीज़, अगर लिफ्ट में बैठा है अब कोई भी चीज़ है
तो ऊपर की ओर जाएगा तो उसका वेट जो होगा बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो घटता है, मतलब उसका वेट एग्जैक्टली घटेगा, महसूस करेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? घट जाएगा। भार क्या होगा? घट जाता है। भार किससे मतलब यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बोला गया, द्रव्यमान जैसा है वैसे ही रहेगा, भार चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। क्या होता है वहाँ पर? वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसकी वजह से फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? कौन सा चीज़? तो आपेक्षिक घनत्व, तो वो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है, जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है, ऊपर चढ़ जाता है, अंदर धंसा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें क्या होता है कि पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। पारे का जो सतह होता है कैसा होता है? उभरा हुआ प्राप्त होता है। जब केस नाली को कहाँ पर डुबो रहे हैं? उसको डुबो रहे हैं पारे में, तो जो पारे का सतह है वो उभरा हुआ प्रतीत होता है, उभरा हुआ प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 72 करने वाले हैं। 72 का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ये भी आप यूज टू होगे अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगें होती हैं, और ये तीनों माध्यम में जा सकती हैं, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों माध्यम में ये तरंगें जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों बैठे हैं, लेकिन खड़े हो जाएंगे तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। खड़ा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? खड़ा, नहीं तो फिर वो प्रभाव पड़ेगा। बैठे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या, वो घट जाता है। जैसे वो खड़े होने पर क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है। ये बोला था कि अगर बैठे हैं और बैठ जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे वो खड़े होते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी में लोलक के प्रभाव क्या होता है कि गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, और आवर्तकाल घट जाता है। लंबाई बढ़ी, आवर्तकाल घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुनते हैं, और इससे कम वाले जो ध्वनि होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवश्रव्य बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं। ये हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य इसे सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति होती है उसे हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और श्रव्य जो होता है जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, तो 20,000 से ज़्यादा हो, 20 से कम हो। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को क्या कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य बोलते हैं। एक था हमारा अवश्रव्य, दूसरा हमारा श्रव्य, तीसरा हमारा क्या? पराश्रव्य। पराश्रव्य जो 20,000 से ज़्यादा है, अवश्रव्य जो है
वो 20 से कम है, और श्रव्य जो है हम जो इंसान सुन पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने दूध के अंदर दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु, गठिया रोग के उपचार के एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, तो उसमें हम करते हैं 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाले तरंग का यूज़ करते हैं। वो कौन सा तरंग होता है? पराश्रव्य तरंग होते हैं। कौन से तरंग होती हैं? पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरते हैं। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? शून्य। वो क्या हो जाता है? शून्य होता है। लेकिन भार ज़्यादा कब होता है? जब ऊपर जाता है। नीचे आते हैं तो घट जाता है, और फ्रीली टूट जाए तो वो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो पानी के ऊपर कितना रहता है? 1/10, यानी कि एक पार्ट रहता है, 10 का एक पार्ट ऊपर रहता है, बाकी नीचे रहता है। पूरा टोटल है तो टोटल में से एक पार्ट ऊपर, नीचे 9 पार्ट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो रीटर ने किया था। रीटर ने पराबैंगनी किरण की खोज किया था। रीटर पराबैंगनी किरण। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो हर्शैल ने किया था। हर्शैल ने अवरक्त किरण की खोज किया था। हर्शैल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ये सबको पता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद सबसे कम हो जाता है हमारा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में होती है। ये सब इजी वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 73 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर और 16.7 मीटर के बीच में, ये मतलब कि 17 मीटर होना चाहिए, कम से कम इतना मीटर हो, या 16.7 मीटर की दूरी हो कम से कम। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम होगा तो इको सुनाई नहीं दे सका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जमता है? पारा किस ताप पर जमता है? तो पारा जमने का डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा भी जमता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। और बकरी का जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, बकरी का होता है तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का टेम्परेचर। ओके, उसकी बॉडी टेम्परेचर ये होता है, हमारी ये होता है, सबसे यानी कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो पारा इस पर जम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल किस ताप पर जमता है? अल्कोहल भी जमता है, उसको जमाने के लिए हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 115 डिग्री सेल्सियस। 115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल को भी जमा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? ठोस माध्यम में तो वो चालन होता है, उसमें क्या होता है? चालन विधि से होता है कि एक छोर को गर्म करो, दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, तो चालन विधि उसमें कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण संचरण यहाँ पर होना चाहिए। संचरण किस विधि द्वारा होता है? संचरण यहाँ पर भी होना चाहिए। संचरण जैसे है ये र का जो दिया गया है, इसे
हटाना पड़ेगा, ये जो है ऐसे। संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव और गैसों में क्या होता है? संवहन होता है। उसमें क्या होता है? संवहन विधि से एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का संचरण होता है। और ठोस में होता है चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? उसमें भी क्या होता है? क्योंकि ये गैस है तो इसमें भी कौन सा विधि लगेगा? तो संवहन विधि लगेगा। जैसे यहाँ पर था द्रव और गैस में संवहन विधि लगते हैं, ठोस में चालन विधि लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? तो ये जो कोबाल्ट 60 है आमतौर पर कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरण है। और यहाँ पर चिकित्सा हो जाएगा। ओके, चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत कार्य करता है एंडोस्कोपिक में क्या काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली परिमेय यानी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है उस दोलन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्र की तुलना में अस्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। तो क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि स्पष्टता यानी कि जो चित्र होती है वो अच्छे से दिखता है, इस वजह से बेरियम खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलाई मशीन वॉशिंग मशीन जो होता है, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो वॉशिंग मशीन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है पेरिस्कोप, जो सबमरीन वाले यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, उस समय जितना गिरना होगा गिर जाएगा, लेकिन जैसे पिघलेगा वो बराबर हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पानी का लेयर उतना ही रहता है। शुरुआत में डालोगे जितना गिरना था गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं गिरेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? तो यह अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? तो शून्य होता है। यात्री का भार क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ भार की बात की, द्रव्यमान नहीं बोला, हमेशा भार, यानी कि ये किस पर? जी पर निर्भर करता है। तो जी पर निर्भर करता है, बाहर है तो उसका भार क्या हो जाता है? शून्य होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।